हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस स्टेबिलिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। इसमें हमारा जो मेन थिंग निकल के आता है वो है प्रोसेस, कि ये प्रोसेस होती क्या है। आज के इस लर्निंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या है और प्रोसेस कंट्रोल किसे कहते हैं। इसमें हम प्रोसेस के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जिनके एक पर्टिकुलर प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस है फ्रेंड्स ए सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स जो लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में टू अचीव पर्टिकुलर एंड रिजल्ट, कि हमसे जिसको एंड रिजल्ट मिले। और एंड रिजल्ट हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, उसका एंड रिजल्ट रहती है फ्रेंड्स। इसमें क्या रहते हैं, हम एक्शंस लेते हैं, स्टेप्स करते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर में ताकि हमें कोई एंड रिजल्ट मिले, कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ एग्जांपल देके आपको बताया है कि प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, कि जैसे मशीनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कास्टिंग, फॉर्मिंग और वेल्डिंग। ये सब प्रोसेस के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि हमारा जो पिक्चर दिखाई आपने, ये एक मशीनिंग प्रोसेस को समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया है। इसमें हमारा क्या है, एक वर्क पीस है और हम एक मशीनिंग टूल से विद द हेल्प ऑफ पावर इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जिसकी शेप के बाहर, जो इसकी पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं विद ए पावर टूल। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मशीनिंग, जिससे हम किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को किसी पर्टिकुलर सरफेस से रिमूव करते हैं। सेकेंड वन इज ज्वाइनिंग, जिसमें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं या करते हैं क्या करते हैं, असेंबली उसको कह सकते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स ज्वाइनिंग प्रोसेस या असेंबली प्रोसेस। थर्ड वन इज कास्टिंग। कास्टिंग में जैसे कि हम किसी मोल्टन मेटल को पाउर करते हैं किसी फ्रेम में, मोल्ड जिसको बोलते हैं, और वो उस पर्टिकुलर शेप ले लेता है मोल्टन मेटल उस पर्टिकुलर मोल्ड की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो रोटेटिंग कास्टिंग है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे रोटेटिंग कास्टिंग का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग रहता है फ्रेंड्स जब हम इसी पर्टिकुलर फोर्स का यूज करते हुए विद द हेल्प ऑफ टूल किसी मेटल को क्या करते हैं, एक शेप देते हैं, 3 डायमेंशनल शेप देते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह की मशीन आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं, जो क्या करती हैं, शीट मेटल प्रोडक्ट को, शीट मेटल की जो शीटें होती हैं उनको पर्टिकुलर क्या करती हैं, शेप में ढाल देती हैं विद द हेल्प ऑफ टूल। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि एक टूल यहाँ पे इस पर्टिकुलर मशीन पे लोड है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जब आप फोर्स के एप्लीकेशन से किसी शीट मेटल को या किसी मेटलिक प्लेट को पर्टिकुलर शेप देते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो जो प्रोसेस है उसको हम फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वेल्डिंग। वेल्डिंग जैसे कि हम वेल फेमिलियर रहते हैं हमारे नॉर्मल डेज लाइफ में। वेल्डिंग रहती है जब किसी दो मेटलिक पीस को आप परमानेंटली ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और फोर्स। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं दो मेटलिक पार्ट को। और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, जब हम किसी दो मटेरियल को हाई एप्लीकेशन फोर्स के साथ रोटेट करते हैं तो क्या करता है, हाई हीट जनरेट होती है और वो दो क्या होते हैं, दो मेटलिक पार्ट आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो वेल्डिंग प्रोसेस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज होते हैं, तो उस तरह से भी हम दो मेटलिक पार्ट को जोड़ते हैं। तो इस तरह की जो मेटल की ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है उसको हम वेल्डिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि किसी प्रोसेस में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो किसी प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, और प्रोसेस का जो ब्रॉड एरिया है, एक ईगल व्यू है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको एक प्रोसेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देके दिखाया है। ये हमारी प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोसेस का काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन
कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारा इनपुट देते हैं, उससे क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है, जो कि इनपुट जो हमने दिया है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोडक्ट हमारा बनता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस हमारी क्या होती है और किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस का जो मेन व्यू बोल रहे हैं हम, तो मेन व्यू क्या रहता है, प्रोसेस में क्या रहती है हमारी, एक इनपुट और एक हमारी रहती है आउटपुट। तो एक हमारी इनपुट रहेगी फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोसेस रहेगी, और ये हमारी क्या रहेगी, आउटपुट। किसी प्रोसेस पे जब आप इनपुट डालते हैं तो ट्रांसफॉर्म होकर में आउटपुट प्रोडक्ट या सर्विस हमें प्राप्त होती है। तो जैसे इस पर्टिकुलर जो इमेज में आपको दिखाया है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, हमारा इनपुट है। इनपुट में क्या है कि हमारा रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, या कास्टिंग में हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं कि जो किसी मेटलिक जो हमारा मटेरियल है, मेटल को पिघलाने के लिए हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, या कोई कंपोनेंट, यदि असेंबली प्रोसेस है तो हमारी हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, या इसमें मेजर असेंबली बनानी है हमें तो उसमें छोटी छोटी या स्मॉल सब असेंबलीज कह सकते हैं, हम उनको क्या करते हैं, एडअप करते हैं, और हमारा लास्ट में पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। एंड इंफॉर्मेशन जो कि इस प्रोसेस को रन करने के लिए चाहिए, वो भी हमारी इनपुट प्रोसेस में फ्रेंड्स आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस का इनपुट रहता है, जिससे हमें ट्रांसफॉर्म करके एक्स कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, तो हमें इनपुट की हेल्प करती है। और इनपुट में फ्रेंड्स को कैटेगराइज कैसे करते हैं कि हमें मैन पावर की यूज़ पड़ती है, मशीन्स की यूज़ पड़ती है, का यूज़ करते हैं हम, मशीन्स का जो ट्रांसफॉर्म में हमारी हेल्प करती है, मेथड तरीका उस चीज़ को करने का फ्रेंड्स, मटेरियल जैसे कि हमने रॉ मटेरियल की बात करी, और इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हेल्प करती है हमें किसी चीज़ को रन करने में, या जैसे कि प्रोग्राम है हमारे CNC के प्रोग्राम है, या हमारे मशीनिंग के या डाई के जो प्रोग्रामिंग रहती है, या रोबोटिक हमारी प्रोग्रामिंग है, तो ये सारी जो IT इंफॉर्मेशन है वो हमें एज ए इनपुट हमें रिक्वायरमेंट रहती है। और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जिसको मदर नेचर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो फ्रेंड्स वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट ऑफ प्रोसेस। ये हमारी क्या है, इनपुट है फ्रेंड्स, जो हम किसी प्रोसेस को देते हैं। अब आउटपुट क्या रहेगा फ्रेंड्स, अब आउटपुट रहेगा फ्रेंड्स एक हमारा आउटपुट प्रोडक्ट जो कि इनपुट से ट्रांसफॉर्म होके आया है, जिसको हमने यहाँ पे एक्स मार्क किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ रहती है वाई, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी करेक्टरिस्टिक। क्वालिटी करेक्टरिस्टिक रहती है फ्रेंड्स कि वो करेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर करके हम किसी पर्टिकुलर जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट मिला है उसकी क्या करते हैं, क्वालिटी को जज करते हैं, क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ये क्या रहती है फ्रेंड्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहती हैं उनको जो हम ट्रांसफर करते हैं मेजरेबल टर्म्स में, उसको बोलते हैं CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर, जो कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए कस्टमर की हमारी रिक्वायरमेंट रहती हैं। अब फ्रेंड्स जब हमारी प्रोसेस रन करती है तो उस प्रोसेस को रन करते समय हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि हमारा जो एक्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमारी एज पर क्या रहे, रिक्वायरमेंट हमें मिले। तो इसमें फ्रेंड्स दो टाइप के फैक्टर रहते हैं, कंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स एंड अनकंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स। जैसे कि फ्रेंड्स इनके नेम से जस्ट है कि कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मीन्स जिसको आप क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, एंड अनकंट्रोलेबल मीन्स जिसके आप या तो बिल्कुल कंट्रोल ना कर सके, नो कंट्रोल कह सकते हैं, या बिल्कुल वेरी लेस और ए लिटिल बिट ऑफ, बहुत थोड़ा सा कंट्रोल आपके दायरे में हो, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स अनकंट्रोलेबल इनपुट्स। अब कंट्रोलेबल इनपुट्स क्या रहते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे हमारी मशीन की सेटिंग है, तो कोई हम पार्ट मान लो फॉर्मिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम मशीन की सेटिंग है वो हमारे क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। हम मशीन के पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, हमारा लोड जो हम डालते हैं, मशीन लोड है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फैक्टर जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर रहते हैं। और किसी प्रोसेस को
रन करने में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड वन इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रेंड्स इन्वायरमेंट है, किसी इन्वायरमेंट, तो फ्रेंड्स जैसे कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी यदि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस रहती है, बट आप एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको फुल्ली 100% कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए। कि जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कास्टिंग प्रोसेस हमारी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होती है, वो ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हाई रहता है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो कि हमारा अनकंट्रोलेबल है और बहुत ही कम कंट्रोल हमारा इसमें रहता है। ह्यूमन नेचर है फ्रेंड्स हमारा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर सबका अलग अलग रहता है, तो ह्यूमन नेचर को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे कि हमारी प्रोसेस पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये क्या फैक्टर है, ये हमारे अनकंट्रोल फैक्टर हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा वाइब्रेशन है, तो ये सब फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स हमारे, जिनका हमारे ऊपर क्या हमारी प्रोसेस में वेरी लेस कंट्रोल हमारा रहता है, या कोई चीज़ों में क्या कहते हैं बिल्कुल भी कंट्रोल हमारा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया हमें कंट्रोलेबल फैक्टर और अनकंट्रोलेबल फैक्टर। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोसेस रन करते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उन पर हम वर्क करते हैं, ताकि हमारी प्रोसेस एज पर हमारी कंट्रोल रहे, एज पर हमारी रिक्वायरमेंट और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारी काम करें। तो फ्रेंड्स जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट है, इसमें क्या करते हैं, हम मेजरमेंट प्रोसेस करते हैं कि हमारी जो आउटपुट प्रोडक्ट निकली है वो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट ओके है, इसमें कोई वेरिएशन ना हो। उसको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि हमारी एसपीसी हम करते हैं, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, तो वो भी हम हमारी क्या करते हैं, आउटपुट से हम पता लगाते हैं कि हमारी प्रोसेस कंट्रोल में या नहीं है। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए कि कितने हमारे पार्ट ओके निकल रहे हैं, एनजी निकल रहे हैं, आउट ऑफ स्पेक जा रही है। और प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए भी फ्रेंड्स हम आउटपुट प्रोडक्ट को हमारी यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं या ट्रैक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट प्रोडक्ट को यदि हमारी प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी प्रोसेस को क्या करेंगे, सेट करेंगे कि हमारा जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट रहे। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फीडबैक लूप पे काम करते हैं। हम जाते हैं हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे, और हम जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, मशीन सेटिंग, टेम्परेचर, एयर लोड एटसेट्रा, जो भी आज पर योर प्रोसेस रिक्वायरमेंट आप के यहाँ पर हैं, उन पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उनको क्या करते हैं, सेट करते हैं कि हमारी आउटपुट प्रोडक्ट क्या करे, एज पर रिक्वायरमेंट रहे। तो उनको क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर वर्क करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट प्रोडक्ट को चेक करते हैं, और फिर यदि कोई इसमें कोई वेरिएशन मिलता है तो फिर हम कहाँ डालते हैं, हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे, इनपुट पे हम फ्रेंड्स वर्क करते हैं। तो इस तरह से क्या आता है, एक फीडबैक लूप फ्रेंड्स हमारा बनता है, जिससे कि हम हमारे आउटपुट प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स मेथड है जिससे हम अपने आउटपुट प्रोडक्ट आउटपुट को इवेल्युएट करके हमारे इनपुट कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे हम वर्क करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल बाय फीडबैक। इसको फ्रेंड्स हम इसको इस नाम से हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रोसेस क्या है, वाई क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं, आउटपुट क्या है, और आउटपुट का हम यूज़ किस तरह से करते हैं हमारी प्रोसेस को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलेबल इनपुट्स, ताकि जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने, और हम अपनी प्रोसेस को क्या करें, सेट करें एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड विद कंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।